घर में इतना सब कुछ हो रहा है, आपको कुछ पता ही नहीं। सबा के जल्दी जाने के बाद हम बात भी नहीं कर सके। फातिमा, मेरा काम किचन में है, घर में क्या हो रहा है मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। आप जानती हैं, कल जो शख्स यहाँ आया था वो मेरे शौहर का कातिल है। कल सुबह नाश्ते पर बैरिन का एक दोस्त आया था, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि इस घर में क्या कुछ हो रहा है और आपको मालूम ही नहीं है। अच्छा, तो ये वजह थी करीम साहब और अली के वापस आने की। कल जो कुछ हुआ उसकी वजह से तुम सारा दिन कमरे से नहीं निकली और अब कह रही हो कि तुम्हें छुट्टी चाहिए। ये लापरवाही इस तरह कब तक चलती रहेगी? मगर अम्मी वो कह तो रही है कि अगले हफ्ते छुट्टी नहीं मांगेगी। खैर नसरीन, तुम जा सकती हो, कोई बात नहीं। शुक्रिया सादिया साहिबा। तुम्हें क्या लगता है ये लड़ाई जीत जाओगे? हाँ, बाइक पर तो बड़े हीरो बन रहे थे, अब भी बनकर दिखाओ। हाँ, तुमने साबित कर दिया कि तुम एक घटिया इंसान हो। चले जाओ इससे पहले कि नुकसान पहुंचाऊं तुम्हें। निकलो। मैं तुम्हारे साथ वही सलूक करूंगा जो तुमने आयशा आंटी के साथ किया। सिनान, तुम दोबारा आयशा आंटी पे हाथ नहीं उठाओगे, समझ गए? अगर तुमने दोबारा ऐसी कोई गलती की तो मैं तुम्हें अपनी बाइक के पीछे बांध के पूरे मोहल्ले में घसीटूंगा। सिनान, ये क्या कर रहे हो? सबा, तुम लोग अंदर चले जाओ। चलो बेटा, तुम अंदर चलो। आ जाओ, आ जाओ। अगर दोबारा यहाँ नजर आए तो इससे भी ज्यादा बुरा होगा। कितना बहादुर है सिनान, तुम्हारी हिफाजत की खातिर यहाँ तक आ गया। अम्मी, मुझे जाना होगा। अगर सिनान के घर वालों को पता चल गया कि वो यहाँ है तो मेरी नौकरी चली जाएगी। ठीक है बेटा, ठीक है, तुम जाओ, मेरी फिक्र मत करना। अम्मी, आप वो पिस्तौल वापस दे दें। अगर आप वो पिस्तौल नहीं देंगी तो आजम फिर से आ जाएगा। क्या हुआ आजम? क्या इस दफा तुम्हारी बीवी ने तुम्हें गोली मारने के बजाय तुम्हारी मार लगाई है? उसने मुझे किसी और से पिटवाया। तुम मुझसे झूठ मत बोलो, उसका अपना गुजारा ही मुश्किल से होता है, वो किसी को पैसे देके ऐसा क्यों करवाएगी? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? मुझे लगा कि पिस्टल उसकी बेटी के पास है, फोन करके यहाँ बुला लिया। मगर क्या तुम्हें इस बात का पूरा यकीन है? मुझे पूरा यकीन है, मगर वो पहले से ज्यादा होशियार हो गई है। तुम उस पिस्टल की वजह से ही मुसीबत में पड़े हो। अगर तुम मेरी बात मान लेते, उसे वापस ले आते तो ये सब कुछ ना होता। पता नहीं कोई खबर मिली उस बारे में या नहीं। आ जाए। वो पिछले मकान के लिए आए हैं सादिया साहिबा। तो क्या तुम्हें मालूम नहीं था? नहीं तो। करीम ने भी कुछ नहीं कहा है मुझसे। लेकिन जब मैंने अली को फोन किया उसे मालूम था। तो ठीक है, फिर वो जो भी करने आए हैं उन्हें करने दो मरियम। मरियम, आज सुबह से मैंने सबा को नहीं देखा है, कहाँ है वो? उसकी अम्मी की तबीयत खराब थी, जल्दी में थी, इसलिए आपसे पूछे बगैर भेज दिया मैंने। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर वो वहां पर रहती क्यों है। यानी जब देखो उसको सौतेला बाप उसकी माँ को अजियत देता रहता है। वो हर वक्त बीमार रहती है, बजाय ये कि सबा अपनी माँ के पास रहे वो यहाँ पर रहती है। कम से कम रात को तो वो अपने घर जा सकती है ना।
सादिया साहिबा, सबा ऐसी नहीं है कि जो अपने मसाइल किसी को बताए। और मैं ये भी जानती हूँ कि सबा का सौतेला बाप अच्छा इंसान नहीं है। वो उसकी माँ को बहुत तकलीफ देता है, लेकिन ये बात सबा बताती नहीं। हाँ, क्यों नहीं। देखो, मैं कहना तो नहीं चाहती हूँ, मगर मुझे लगता है कि उसका बाप उसे भी अजियत देता है। यही वजह हो सकती है कि वो अपने घर पर नहीं बल्कि यहाँ रहती है। मुझे नहीं मालूम सादिया साहिबा। बेचारी औरत इस कदर अजियत झेलने के बाद भी अपने शौहर के साथ रहती है। ऐसी कई खवातीन हमारे इदारे में शेल्टर के लिए दरखास्त देती हैं। अगर इन्हें मालूम हो जाए कि सबा इनकी बेटी है तो क्या होगा? ना जाने उस बेचारी सबा की किस्मत में क्या लिखा है। मरियम, मरियम, अरे तुम कहाँ खो गई हो मेरी जान? क्या आपने मुझसे कुछ कहा सादिया साहिबा? नहीं नहीं, कुछ नहीं कहा मैंने। बस जरा पीछे जाकर देख लेना कि किसी हेल्प की जरूरत तो नहीं है। ठीक है सादिया साहिबा। मरियम कुछ तो छुपा रही है मुझसे। दर्द हो रहा है? नहीं, ज्यादा नहीं हो रहा। हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। वो कोई दवाई दे देंगे। तुम्हारे घर वालों ने पूछा तो क्या कहोगे उनसे? पता नहीं, मगर ये नहीं बताऊंगा कि तुम्हारे सौतेले बाबा को मारा। मेरी बात को गलत मत समझना। मेरा ये मतलब नहीं था। नहीं चाहती कि तुम्हारे घर वाले इस बात पर एतराज करें। तुम्हें इस बात की फिक्र नहीं करनी चाहिए सबा। यहाँ पर मैं अपनी मर्जी से आया था, तुमने तो नहीं बुलाया था। चलो चलकर कुछ खा लेते हैं, मुझे भूख लगी है। ठीक है। काश कि हमारे दरमियान ये फर्क नहीं होता। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम आ रही हो? क्या हो गया ज़ैनब? मुझे तो लगा कि तुम मुझे अचानक देख के खुश हो जाओगी। अच्छा ठीक है, नाराज क्यों हो रही हो? अच्छा, वैसे करीम साहब आ गए क्या? हसन, हाँ। इन्होंने तो मुझे नजरअंदाज कर दिया। शायद हसन साहब साथ थे इसीलिए। क्या सोचने लग गई हो नसरीन? नहीं, कुछ नहीं। चलो चलकर कॉफी पीते हैं। ठीक है। मुझे लगा तुम भी नाजिम की वजह से परेशान हो। बिल्कुल यही बात है। नाजिम ने बैरिन को मैसेज किया है। मैंने कहा कि ये बात बाबा को बताओ, तुम तो उसे जानते हो, लेकिन उसने ये बात तुम्हें भी बताने से मना कर दी है। तुम्हारे ना चाहने की वजह क्या अली है? क्या कहा तुमने? मैं तुमसे ये सब बातें फोन पर नहीं करना चाहता। मतलब मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे मिलकर ये सब मेरे सामने कहो। तो फिर आज शाम मिलते हैं हम। बैरिन? अच्छा ठीक है। तुम्हारे बाबा या अली ने तुम्हें बॉडीगार्ड दिया होगा, उसके बगैर मिलने आना। ठीक है। तुबा, मुझे लगता है तुम जिस बारे में बात करने वाली हो मैं तुमसे क्लियर कर चुका हूं पहले ही। मैं तुमसे यहाँ बैरिन के बारे में बात करने नहीं आई हूँ। खैर तो है? क्या कोई तंग कर रहा है तुम्हें? तुम्हारे दिमाग में तो बस यही बात आती है। अगर कोई औरत किसी मर्द से अपनी बात शेयर करना चाहे तो उसे ये क्यों लगता है कि औरत यकीनन बेबस होगी। तुम मर्दों को सिर्फ हीरो बनने का मौका चाहिए होता है। अच्छा बस करो तुबा। मुझे लगा तुम भी नाजिम की वजह से परेशान हो। बिल्कुल यही बात है। नाजिम ने बैरिन को मैसेज किया है। मैंने कहा कि ये बात बाबा को बताओ, तुम तो उसे जानते हो, लेकिन उसने ये बात तुम्हें भी बताने से मना कर दी है। बैरिन करना क्या चाहती है तुबा? लगता है तुम औरतों को बिल्कुल भी नहीं समझते।
अब औरतें कहाँ से आ गई इस बात में? समझ नहीं रहे, वो बाबा को किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहती। जो कुछ हुआ है उसके बाद वो कभी भी मदद के लिए तुम्हारे पास नहीं आएगी, मैं जानती हूँ। तो फिर बैरन साहिबा के पास उस नाजिम से जान छुड़ाने का कौन सा प्लान है, बताओ जरा। वो सोच रही है कि नाजिम से बात करके उसे मना कर दे। हाँ बिल्कुल, और नाजिम तो एक बार सुनते ही मान जाएगा उसकी बात। मैं जानती हूँ ऐसा नहीं होगा, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ यहाँ। मैसेज में क्या लिखा था उसने? तुम मुझसे इतनी आसानी से जान नहीं छुड़ा सकती बैरन, यही लिखा था। फिक्र मत करो तूबा, मेरे होते हुए बैरन का एक बाल भी बाका नहीं कर सकता। बाबा को बताए बगैर नाजिम से छुटकारा पाना होगा मुझे। हेलो बैरन, सच पूछो तो मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी कॉल करोगी मुझे। नाजिम, तुम मुझसे क्या चाहते हो? एक अच्छी दोस्ती। ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहती। क्या तुम्हें मेरे फैसले की इज्जत नहीं करनी चाहिए? तुम्हारे ना चाहने की वजह क्या अली है? क्या कहा तुमने? मैं तुमसे ये सब बातें फोन पर नहीं करना चाहता। मतलब मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे मिलकर ये सब मेरे सामने कहो। तो फिर आज शाम मिलते हैं हम। बैरन? अच्छा ठीक है। तुम्हारे बाबा या अली ने तुम्हें बॉडीगार्ड दिया होगा, उसके बगैर मिलने आना। ठीक है। तुम्हारी टेबल तो बहुत खूबसूरत है। मुझे मालूम होता था मैं यहाँ के लिए कोई गिफ्ट लेकर आती। मजाक मत करो यार। कैफे की जॉब छोड़ने के बाद तो तुम्हें ये जॉब काफी अच्छी लग रही होगी। हाँ, सच कहूँ तो ऐसा ही है। अच्छा बताओ, सब कैसा चल रहा है? तुम खुश तो हो ना यहाँ? मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ नसरीन, सबका रवैया बहुत अच्छा है यहाँ। रुको, तुम्हारे लिए कॉफी ले आती हूँ मैं। चलो ठीक है। क्या तुम खड़ी हो सकती हो? जी ठीक हूँ मैं, फिक्र मत करें। क्या तुम्हें यकीन है? जी शुक्रिया आपका। ठीक है। तुम कुछ भी करके मुझसे दूर नहीं जा सकते करीम। ये लो नसरीन। बहुत शुक्रिया। यहाँ की कॉफी बहुत मजेदार होती है। हाँ, लेकिन एक बात कहना चाहूंगी, तुम्हारी कॉफी से अच्छी नहीं हो सकती। हेलो। जी सर, ठीक है, मैं अभी आती हूँ। मैं ये फाइल देकर आती हूँ नसरीन। ठीक है, मगर जल्दी आ जाना। बस मैं ये कॉफी खत्म करके निकलूंगी, करीम साहब से भी मिलना है मुझे। ठीक है, मैं जल्दी आती हूँ। मुझे उससे दूर रहना होगा। मुझे हर हाल में नसरीन से दूर रहना होगा।
अपने खानदान के लिए करीम, अपने बिजनेस की खातिर। वैसे तुम ये सब कुछ कैसे करोगे? मैंने उसके लिए एक बहुत माहिर सिक्योरिटी गार्ड लगाए हैं। बैरन जैसे ही ऑफिस से निकलेगी वो उसका पीछा करेंगे। वो सिक्योरिटी में काफ़ी महारत रखते हैं। बैरन उन्हें चकमा नहीं दे सकती। इस तरह उसका गायब होना भी नामुमकिन हो जाएगा। बिल्कुल। अब थोड़ा सुकून मिला मुझे। हेलो, ठीक है, वो कहाँ जा रही है मुझे खबर करना। बैरन ऑफिस से निकल चुकी है। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। और अगर उसने हमें साथ देख लिया तो? फिक्र मत करो, इस रास्ते नहीं आएगी वो। ऐसा करो, तुम पहले चले जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगी, ठीक है? तो फिर ठीक है, मैं बिल पे कर रहा हूँ। नहीं अली, बुलाया मैंने तुम्हें था तो बिल भी मैं पे करूंगी। अली जाओ। क्या कुछ चाहिए तुम्हें? मैं बस ज़ैनब से मिलने आई थी, सोचा कि आपसे भी मिलती हुई जाऊं। ठीक है। लगता है आप कोई ज़रूरी काम कर रहे हैं। डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ी चाहती हूँ मैं। नहीं, बस मुझे ये फाइल्स जल्द से जल्द चेक करके भेजनी है। पहले ही दिन वो तुम्हें चकमा दे गई। किस तरह का काम करते हो तुम लोग? हेलो, कहाँ हो तुम? ठीक है, मैं अभी आ रहा हूं तुम्हारे पास। बस निकल रहा हूं ऑफिस से। यस। करीम साहब, डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको मैंने? नहीं नसरीन, आ जाओ। क्या कुछ चाहिए तुम्हें? मैं बस ज़ैनब से मिलने आई थी, सोचा कि आपसे भी मिलती हुई जाऊं। ठीक है। लगता है आप कोई ज़रूरी काम कर रहे हैं। डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ी चाहती हूँ मैं। नहीं, बस मुझे ये फाइल्स जल्द से जल्द चेक करके भेजनी है। अच्छा ठीक है। ये मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? काफी दूर दूर लग रहे हैं। क्या वो वाकई मसरूफ थे? मुझे भी उनके ऑफिस में इस तरह जाने की क्या जरूरत थी?
हाँ कहो। पहले ही दिन वो तुम्हें चकमा दे गई। किस तरह का काम करते हो तुम लोग? हेलो, कहाँ हो तुम? ठीक है, मैं अभी आ रहा हूं तुम्हारे पास। बस निकल रहा हूं ऑफिस से। हेलो सोना, मैं फ्री हो गई हूँ और अब बीच पे जा रही हूँ, तो मुझे वहां से पिक कर लेना। ओके? बस मैं 5 मिनट में आ रही हूँ। ठीक है, आ जाओ जल्दी। मैं तो अली को बिल्ली की रखवाली के लिए भी ना रखूं, और तुम्हारे बाबा ने पूरे घर की जिम्मेदारी दी हुई है उसको। तुम्हारे सौतेले बाबा को मार के मैंने बहुत अच्छा किया। मुझे तो लगा था कि तुम उसे जान से ही मार दोगे। वो इसी लायक था, बल्कि इससे भी कई ज्यादा का मुस्तहिक। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या? तुम जानती हो कि पिस्टल कहाँ है? अगर तुम्हें मालूम है तो हमें उसे गायब कर देना चाहिए सबा, वरना उसकी वजह से मुश्किल हो सकती है। ये अम्मी के लिए भी बेहतर है। मुझे मालूम है, लेकिन कोई लेकिन विकिन नहीं सबा। बेहतरी इसी में है कि वो पिस्टल जल्द से जल्द मिल जाए। सिनान, मुझे जल्दी घर जाना चाहिए। सब ठीक तो है ना? ठीक हो ना तुम? क्या तुम वाकई इतनी जल्दी वापस जाना चाहती हो? मैंने तो सोचा था कि हम कुछ और अच्छा वक्त साथ गुजारेंगे। तुम कहना क्या चाह रहे हो? तुमने कहा फोन पर बात नहीं कर सकते, इसलिए आ गई मैं यहाँ। फिर ये अच्छा वक्त क्या है? तुम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो मुझसे? अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ आकर अपनी मर्जी से फौरन चली जाओगी तो तुम बहुत भोली हो। तुमने गलत आदमी से पंगा लिया है। मरियम आपा, क्या हो गया है? तुम्हें पता है तुमने मुझ पे कितना बड़ा बोझ डाला है जो मैं उठा ही नहीं सकती अम्मी ने। आहिस्ता बोले, कहीं फातिमा सुन न ले। फातिमा सादिया साहिबा का कमरा साफ करने गई है। तुम यहाँ क्यों आई? जानान साहिबा यहाँ आ गई तो मैं भी उनके पीछे आ गई। तुम इस तरह नौकरी खो दोगी अपनी। तुम जानान की इजाजत के बगैर क्यों आ जाती हो यहाँ? वहाँ मुझे कोई काम नहीं था मरियम आपा, और यहाँ भी मैं कितने दिनों से नहीं आई थी। मैं कॉफी बनाती हूँ, फिर दोनों मिलकर पीते हैं मरियम आपा। सबा और नसरीन कहाँ हैं? सबा अपनी माँ से मिलने गई है और नसरीन भी छुट्टी पर है आज। काश कि मेरी नौकरी भी यहीं पर होती मरियम आपा। यहाँ तो जिसका दिल जब चाहे वो छुट्टी कर लेता है।
नहीं भाई नहीं, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं कि जिससे ये पता चले कि ये औरत अपने शौहर को धोखा दे रही है। लेकिन मैं भी जल्द पता लगा लूंगी। सोना, मैंने तो बीच का इसलिए कहा था क्योंकि मुझे बंद जगहें नहीं पसंद। और अगर तुम चाहती हो कि कोई तुम्हें ना देखे तो तुम उनके ऑफिस के पास वाले कैफे क्यों आई हो? क्या अली जॉब पर वापस आ गया है? तुम्हें मालूम है? ये तो नहीं मालूम। हाँ, लेकिन वो कल पूरा दिन उनके साथ ही था। मैंने तो घर पर ही देखा था। क्या वो बैरन के साथ था पूरा दिन? सोना, मैं तो पूरा दिन अपने कमरे में रही, इसलिए मुझे इस बारे में मालूम नहीं। और उसने तो अब तुम्हें प्रपोज भी कर दिया है, फिर तुम्हें किस बात की फिक्र है? तुम्हें क्या लगता है नसरीन? क्या? अगर हमारा प्लान कामयाब नहीं हुआ तो मैं अली के साथ शादी नहीं कर सकती हूँ। जी मैम। प्लीज 2 कॉफी ले आए हमारे लिए। तुम यहाँ क्यों उतर गई? अगर हम दोनों एक साथ अंदर चले गए तो मसला हो सकता है। मेरे लिए तो कोई मसला नहीं, मगर मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम्हारे लिए मसला हो जाए। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मेरा मतलब है तुमने आज जो कुछ किया उसके लिए। तो फिर शादी कब है? आज बात करेंगे और फिर तारीख तय करेंगे। बिल्कुल, तुम्हें जल्द ही कुछ सोचना होगा सच सामने आने से पहले। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, तुमने मुझे यहाँ कॉल करके क्यों बुलाया है? तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? एक तो मेरी ये बात समझ में नहीं आती कि तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती थी नसरीन। तुम मुझे अली और बैरन के बारे में बताती रही हो, कहती रही कि अली पर शादी के लिए दबाव डालो, उसे जाने मत दो, और अब यहाँ पर आकर मेरा मजाक उड़ा रही हो तुम। आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? मेरा क्या मकसद हो सकता है? यानी अली और तुम शादी कर लोगे तो इसमें मेरा क्या फायदा होगा? मुझे लगता है तुम्हारा मसला बैरन से है या फिर उसके खानदान से। देखो नसरीन, अगर हम एक दूसरे की मदद करने वाले सुनो मेरी, मुझे लगा था कि तुमने मुझे यहाँ अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मालूम करने के लिए बुलाया है, मगर अब समझ आ गया है मुझे कि तुम्हारा मकसद क्या है। नसरीन प्लीज बैठ जाओ। यही बात करने के लिए बुलाया था मैंने तुम्हें, लेकिन जब तुमने मेरा मजाक उड़ाया तो गुस्सा आ गया मुझे। अली ने कहा कि हमारी शादी बस रस्मी शादी होगी, यानी वही जो कागजी शादी होती है। तो क्या ये बेहतर नहीं है? और अगर तुम थोड़ा दिमाग से काम लोगी तो उसे पता भी नहीं चलेगा। हाँ, तुमने ठीक कहा, कम से कम वो इस तरह तो मेरे पास रहेगा। तो फिर अब क्या हुआ सोना? नहीं मालूम, मगर फिलहाल यही है मेरा प्लान। अच्छा ठीक है, खैर मुझे जाना होगा अब सोना। क्या मैं ड्रॉप कर दूं तुम्हें? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, शुक्रिया। हाँ, एक और बात है, तुम्हारी शादी के लिए मुबारक हो तुम्हें। उम्मीद है सब कुछ खैरियत से हो जाए। न जाने तुम्हारा अपना क्या प्लान है। तुम्हें जो कहना है वो कहो और वापस घर छोड़ो मुझे नाजिम। क्या तुम वाकई इतनी जल्दी वापस जाना चाहती हो? मैंने तो सोचा था कि हम कुछ और अच्छा वक्त साथ गुजारेंगे। तुम कहना क्या चाह रहे हो? तुमने कहा फोन पर बात नहीं कर सकते इसलिए आ गई मैं यहाँ। फिर ये अच्छा वक्त क्या है? तुम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो मुझसे? अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ आकर अपनी मर्जी से फौरन चली जाओगी तो तुम बहुत भोली हो।
तुमने गलत आदमी से पंगा लिया है। मैं औरतों के साथ वैसे पेश नहीं आता जिस तरह अली हर किसी के साथ आ जाता है, खास तौर पे उन औरतों के साथ जो मुझे दूसरे मर्दों को जलाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। ये मैंने क्या कर दिया?